प्रीतल, आज आप ही बताइए कि ये कोलेस्ट्रॉल का खेल है क्या? आपने बिल्कुल सही बोला कि हर घर में कोलेस्ट्रॉल नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को एक विलन समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वो हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करता है, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव हार्मोन, चाहे वो मेल में हो या फीमेल हार्मोन्स हो। वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है क्योंकि वो बाइल जूस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो विटामिन डी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए और लोगों ने उसको विलन समझ के रखा है। कभी ये नहीं सुना कि कोलेस्ट्रॉल कम है, हमेशा बढ़ा हुआ है। ये बैलेंस बिगड़ता कैसे है? मेजर रीज़न तो लाइफस्टाइल है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा सेडेंट्री लाइफस्टाइल या स्ट्रेस। ये मेजर रीज़न है। स्ट्रेस का भी कनेक्शन है कोलेस्ट्रॉल के साथ? बहुत ज़्यादा लोगों ने बेमतलब घी मक्खन को बदनाम करके रखा है, जबकि असल रीज़न है सेडेंट्री लाइफस्टाइल या स्ट्रेस। ओके, एक ही टाइप का कोलेस्ट्रॉल है या कुछ और भी इसमें आगे डिफरेंसेस हैं? जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो लिपिड प्रोफाइल में HDL आता है, LDL आता है, VLDL आता है और ट्राइग्लिसराइड आता है। तो हम एक एक करके समझते हैं आसान भाषा में होता क्या है। तो HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि वो हमेशा हाई होना चाहिए, 35 अबव होना चाहिए mg/dl में। LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड ना कम लेवल पे होने चाहिए। अब इनका काम क्या है? HDL को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में सफाई करने वाला है, कि जब भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो उसको खींच के ब्लड स्ट्रीम से खींच के लिवर को दे देता है कि इसको आप एक्सक्रीट आउट करो, यूटिलाइज करो, ताकि ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा डिपॉजिट ना हो। तो बेसिकली HDL सफाई करता है हमारी बॉडी में, इसलिए वो हाई होना चाहिए और वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। सफाई साथ साथ चलती रहे। बिल्कुल, हाँ। और जो LDL है और VLDL है ना, इनको बैड कोलेस्ट्रॉल आसान भाषा में बोला जाता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, कम होना चाहिए, क्योंकि इनका जो काम है ना वो हमारी बॉडी में प्लैक फॉर्मेशन, मतलब ब्लड स्ट्रीम को क्लॉग करना, या फिर ब्रीदिंग नहीं हो पाती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो LDL होता है ना, जब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके चिपक जाता है और प्लैक फॉर्मेशन होने लगता है। और VLDL का काम क्या है? VLDL ट्राइग्लिसराइड के साथ बढ़ता है, साथ साथ में। VLDL बढ़ा मतलब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा। ट्राइग्लिसराइड्स किस फॉर्म में होते हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्राइग्लिसराइड बेसिकली कहाँ से आता है? शुगर और रिफाइंड कार्ब्स से आता है। ट्राइग्लिसराइड कभी भी फैट से नहीं बढ़ता। जो भी हम एक्सेसिव कैलोरीज खाते हैं, एक्सेसिव रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर खाते हैं ना, उससे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड जाके बॉडी में स्टोर हो जाता है एज अ विसरल फैट, पेट के आजू बाजू, लव हैंडल्स में, इनर थाइस में, फीमेल्स में स्पेसिफिकली लोअर बॉडी या आर्म्स में। तो यहाँ जा जाके वो फैट स्टोर होने लगता है। तो फैट स्टोरेज का काम करता है। और LDL जो हमारी बॉडी में काम करता है वो इम्पॉर्टेंट काम करता है, जैसे हार्मोन्स का बनाना, विटामिन डी का बनाना, ये सब इम्पॉर्टेंट काम है। बट जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो खराब हो जाता है। अब ये ऑक्सीडाइज होता है स्ट्रेस से, इरेगुलर स्लीप से, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारे रीजंस की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमें अपनी लाइफस्टाइल में कोशिश करनी है कि अल्कोहल, स्मोकिंग थोड़ी कम करें, स्लीप को रेगुलराइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और वो हमारी बॉडी में खराबी ना हो। अच्छा, ये भी बात ना बहुत सुनने में आती है कि इसमें डाइट का कोई रोल नहीं होता, लिवर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो मुझे लगता है कि लिवर अपने आप तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कुछ तो उसे मिल रहा है ना जो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स बैक एंड पे तो हम जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं तभी हमारा लिवर हेल्दी है। बट लिवर बहुत स्मार्टली प्ले करता है। अगर हमने अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम खाया, नहीं खाया ना, तो लिवर पूरी अपनी प्राप्ति कर लेता है। उसको जितना भी रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल की वो पूरा बना लेगा। बट आइडियली हमें रेशियो ऐसे बैलेंस करना होता है कि 20-30% तो हम डाइट से कंज्यूम कर ले, 70-80% लिवर बना ही रहा है अपना काम करने के लिए। अगर हमने अपनी डाइट में अगर फूड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी लिया, फूड के इनटेक के थ्रू कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी जाता है ना हमारी डाइट में, तो लिवर का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो वो बैलेंस करने में बहुत स्मार्ट रोल प्ले करता है लिवर यहाँ पे। तो खाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमें ज़ीरो फैट डाइट लेनी है या बिल्कुल भी फैट नहीं लेना, बट एक सही मात्रा में लेना है। कितनी रिकमेंडेड है फैट, कितना RDA है? आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी भी आप कैलोरीज ले रहे हो ना, उसका 20-30% फैट होना चाहिए।
तो एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि मैं 20 to 30% फैट ले रहा हूँ? हम 2 टाइप के फैट कंज्यूम करते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल मतलब तेल, घी, मक्खन खा रहे हैं, इनविजिबल मतलब सीड्स, नट्स, नॉनवेज, एग के थ्रू खा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि विजिबल ऑयल जो हम ले रहे हैं ना, या घी या मक्खन, बटर वगैरह, ये हम दिन भर में 2 से 4 टीस्पून, नॉट टेबल, टीस्पून, मतलब मैक्सिमम 20 ml तक ही हमें विजिबल ऑयल लेना है, 10 से 20 ml तक। और इनविजिबल, अब आप कौन सा फॉर्म खा रहे हो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी मेंटेन करनी है। एक रफ आइडिया दे देती हूँ, अगर हम सीड्स और नट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो दिन भर में 10 से 20 ग्राम होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए कॉम्बिनेशन में। अब चाहे वो आप चिया सीड इंक्लूड करो, चाहे फ्लेक्स सीड करो, पंपकिन करो, आलमंड, टोटल मिला के। हाँ, और अगर हम एग और नॉनवेज वगैरह की बात करें तो पर डे चाहे फिर आप चिकन लो या फिश लो, 100 से 150 ग्राम होना चाहिए। और एग की क्वांटिटी, अगर हम होल एग की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें हमारा 2 to 3 होना चाहिए। एग वाइट्स की क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें फैट कंटेंट नहीं होता। कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं? तो ये लोगों के मन में ये बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है कि कौन सा बेस्ट ऑयल है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा या हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी ऑयल नहीं है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। टोटली डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे और क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड, रिफाइंड, फ्राइड फॉर्म में वो ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हो तो बढ़ेगा। तो हम अगर बेसिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल सब्जी बनाने में, या रोटी के ऊपर घी भी लगा के खा रहे हैं, चावल में घी डाल के खा रहे हैं, नॉर्मल है। लोग डर जाते हैं कि रोटी में घी नहीं लगाना, चावल में घी नहीं डालना, बट वहीं पे वो एक चिप्स का पैकेट खा लेंगे, एक बिस्किट का पैकेट खा लेंगे। तो वो इनविजिबल जो फैट चिप्स बिस्किट से आ रहा है, वहाँ से हमें बचना है। आप आराम से घी लगा के खाओ, रोटी में, चावल में डाल के खाओ, दाल में डाल के खाओ, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी क्वालिटी को तो हम अवॉइड कर जाते हैं। हाँ, वहाँ उससे हम डरने लगते हैं। बाजार की जो चीजें जिसमें सारा सैचुरेटेड फैट है, उसे हम ले लेते हैं। बिल्कुल। और सैचुरेटेड फैट, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो डालडा खाते नहीं है, हमने कभी अपने घर में आने ही नहीं दिया, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो पैकेट फूड है ना, उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें डालडा वगैरह ही यूज़ किया जाता है। अगर वो हम लेते हैं तो वी आर टेकिंग सैचुरेटेड फैट। अग्रीड। हाँ, वो ट्रांस फैट है, वो अनहेल्दी फैट है। और सैचुरेटेड फैट में ना घी भी आ जाता है, कोकोनट ऑयल भी आ जाता है, तो ये हेल्दी वर्जन है सैचुरेटेड के। तो हमें अपनी डाइट में ना वेराइटी ऑफ ऑयल रखना चाहिए, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। कौन कौन से ऑयल्स आप रिकमेंड करेंगे जो हमें कोलेस्ट्रॉल से थोड़ा सा दूर रखें? तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिंपल, हमें किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल रखना है। 2 चीज़ों को अगर हम माइंड में रख लेंगे ना तो बहुत हेल्प मिल जाएगी। पहली चीज़, हमें कभी भी रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना, हमें हमेशा कोल्ड प्रेस ऑयल या कच्ची धानी ऑयल यूज़ करना है। तो ये चीज़ हमें फूड लेबलिंग पे हमेशा चेक करनी है। हमेशा बड़ा बड़ा टॉप पे लिखा होता है रिफाइंड ऑयल है कि कोल्ड प्रेस ऑयल है। एक ये चीज़ हमें चेक करनी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें ऑयल बदल बदल के खाना है, क्योंकि हमें वैरायटी मिलनी चाहिए, हर एक सीड नट्स का न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, इसलिए हमें बदल बदल के खाना चाहिए। तो हम चाहे फिर वो कभी घी खाएं, कभी कोकोनट ऑयल खाएं, कभी मस्टर्ड ऑयल लें, कभी ग्राउंडनट ऑयल लें, कभी सनफ्लावर या सेसमे या फ्लेक्सीड ऑयल भी हम ले सकते हैं। तो हमें बदल बदल के लेना है, हर हफ्ते, हर महीने। डिपेंड आप अपनी ग्रोसरी कैसे करते हो। या बड़ी फैमिली है तो आप 3-4 प्रकार रखो अपने घर पे, और रेसिपी बाय रेसिपी भी चेंज कर सकते हैं। या छोटी फैमिली है तो आप एक ही टाइप रखो, फिर जब भी आप उसको रीपर्चेस करो तो आप दूसरा टाइप ले लो। तो ये 2 चीज़ ध्यान में रखेंगे और क्वांटिटी का ध्यान में रखेंगे तो हम सेफ हैं। और जो नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी समझ लें कि इन ऑयल्स को और घी को यूज़ करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्किन डल दिखेगी, हेयर फॉल रहेगा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप इनको पूरी तरह अवॉइड कर दोगे। आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बोली। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी
कि बहुत लोगों को लगता है कि ज़ीरो फैट डाइट बहुत हेल्दी है, कैलोरीज हम रिड्यूस कर सकते हैं, फैट लॉस में हेल्प करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने स्किन हेयर के लिए बात की, साथ ही साथ हमारे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं। लोग अलग से सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो वाइटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर हमने अपनी डाइट में फैट नहीं रखा तो हमारे बॉडी में वो वाइटामिन का कोई काम ही नहीं है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, बहुत लोग जा जाके ई की कैप्सूल्स लेते हैं, डी के कैप्सूल्स लेते हैं, डी और K2 के कैप्सूल्स लेते हैं, बट डाइट में फैट नहीं है तो इन कैप्सूल्स का क्या काम है? और भी बढ़िया। हाँ, तो फैट होना इंपॉर्टेंट है ताकि ये विटामिन एब्जॉर्ब हो पाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोलेस्ट्रॉल पे हमने डिटेल्ड डिस्कशन करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे क्लिक कीजिए और पूरा पॉडकास्ट सुनिए।